जो छात्र जायज़ मांगों के लिए धरना कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करते, उन छात्रों को बेरहमी से लाठी से पीटा गया, गोली चलाई गई और तस्वीरें ऐसी ऐसी आई तो देख के जो है दिल दहल गया और दिल पसीज भी गया। जिस तरह से निर्दोष छात्रों को, बच्चों को, 15-18 साल के बच्चे थे, 20-20 साल के, 17-17 साल की बच्चियां थी, उनके ऊपर बेरहमी से जो लाठी चलाई, AK-47 ताने जो है फोर्स खड़ी है। ऐसे लग रहा था कि इस देश के वो छात्र नहीं जो है कोई आतंकवादी हो। तो इस तानाशाह ने तो सारी सीमाएं पार कर चुका है। और एक और चीज़ है, कल एक और तस्वीर आई साथ में कि तानाशाह कितना डरपोक है, यह भी कल देश ने देखा। जब छात्रों का आंदोलन पूरे दिल्ली में जब जो लाखों छात्र इकट्ठा हुए, तो यह तानाशाह संवाद करने के बजाय और सदन में ही अगर अपनी बात रखने के बजाय, या तानाशाह चुपके से पिछले दरवाजे से भागने पे। सादे लिबास में पुलिस वाले थे या कोई ये और सादे लिबास में पुलिस वाले नहीं थे, ये सादे लिबास में सरकार के लोग थे। आरएसएस वाले? एकदम जाहिर से जिसको रखा हो आरएसएस के हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कौन लोग थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये पुलिस नहीं थी। हाँ। और ये सादे लिबास में डंडे के साथ छात्रों को पीटने के लिए भी, और कुछ सादे लिबास में छात्रों के बीच में पुलिस पर पथराव करके पुलिस को उग्र करने के लिए भी, दोनों तरफ से जो है सरकार के द्वारा ये रचा गया था। बता देगी अब सोनम वांगचुक चाइनीज हो गए, छात्र आतंकवादी हो गए, तो यही तो है इस देश में। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सदन तक पूरे छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और घेराव किया, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, देश में कई सवाल खड़े किए। नीट जैसे मामले जो पेपर लीक हुए, जिसमें 20-20 बच्चे आत्महत्या कर लिए, उसके बाद सरकार से सवाल करना उन छात्रों के लिए इतना भारी पड़ गया कि कल उनके ऊपर इतने लठ गिरे हैं कि वो दर्द शायद कई सालों तक उनके अंदर गूंजे। उस पर हम खास तौर पे बात करेंगे। हमारे साथ बीएसपी के इकलौते विधायक बिहार के सतीश यादव हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कल जंतर मंतर पे जो तस्वीरें निकल के आई, जो सदन का घेराव कल छात्र जो कर रहे थे, सदन के अंदर आप भी पोस्ट किए हैं कि सदन के अंदर से जिस तरीके से AK-47 छात्रों पे भिड़ाया गया था, ये तस्वीरों को देखकर आपका क्या मन में क्या आ रहा था? देखिए, जो कल हुआ इस देश के लिए काला दिन जो है, इस सरकार ने और इस तानाशाह ने जो कल किया है, इस देश के लिए काला अध्याय लिखा जाएगा। जो छात्र जायज़ मांगों के लिए धरना कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करते, उन छात्रों को बेरहमी से लाठी से पीटा गया, गोली चलाई गई और तस्वीरें ऐसी ऐसी आई तो देख के जो है दिल दहल गया और दिल पसीज भी गया। जिस तरह से निर्दोष छात्रों को, बच्चों को, 15-18 साल के बच्चे थे, 20-20 साल के, 17-17 साल की बच्चियां थी, उनके ऊपर बेरहमी से जो लाठी चलाई गई। और सदन में मैंने देखा कि तस्वीर आई थी कि AK-47 ताने जो है फोर्स खड़ी है। ऐसे लग रहा था कि इस देश के वो छात्र नहीं जो है कोई आतंकवादी हो। तो इस तानाशाह ने तो सारी सीमाएं पार कर चुका है। और एक और चीज़ है, कल एक और तस्वीर आई साथ में कि तानाशाह कितना डरपोक है, यह भी कल देश ने देखा। जब छात्रों का आंदोलन पूरे दिल्ली में जब जो लाखों छात्र इकट्ठा हुए, तो यह तानाशाह संवाद करने के बजाय और सदन में ही अगर अपनी बात रखने के बजाय, या तानाशाह चुपके से पिछले दरवाजे से भागने पे मजबूर हुआ, भाग खड़ा हुआ। तो कहीं न कहीं इस तानाशाह के भी अंतिम समय आ गया है और इनका भी अंतिम समय है। और हर तानाशाह जो इस दुनिया में एक दिन अंत होता है, इनका भी अंत होगा। प्रोटेस्ट के बीच पुलिस प्रशासन के बीच कुछ ऐसे लोग दिखे जो सादे लिबास में थे और डंडा हाथ में लिए हुए थे, और वो पुलिस के साथ में थे और छात्रों पे लाठी चला रहे थे। वो कौन लोग थे? ये सारी चीज़ें सब प्लानिंग के तहत जो लोग सादे लिबास में थे डंडे लेके, उसके अलावा बहुत से पुलिस के और सरकार के लोग छात्रों के अंदर घुस के पुलिस पे पथराव करके उग्र किया गया। मतलब सारा प्री प्लान्ड एक खेल था कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर किया जाए और उन लोगों से जो है निर्दोष छात्रों को पिटवाया जाए। ये सादे लिबास में पुलिस वाले थे या कोई ये और? सादे लिबास में पुलिस वाले नहीं थे, ये सादे लिबास में सरकार के लोग थे। आरएसएस वाले? एकदम जाहिर से जिसको रखा हो आरएसएस के हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कौन लोग थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये पुलिस नहीं थी। और ये सादे लिबास में डंडे के साथ छात्रों को पीटने के लिए भी, और कुछ सादे लिबास में छात्रों के बीच में पुलिस पर पथराव करके पुलिस को उग्र करने के लिए भी, दोनों तरफ से जो है सरकार के द्वारा ये रचा गया था। सोनम वांगचुक को गायब कर दिया गया कहा जा रहा है। छात्रों का मांग है कि उनको सामने लाया जाए, वीडियो कॉल पे दिखाया जाए कि वो कैसे हैं। सोनम वांगचुक को क्यों उठा ली सरकार?
बात सरकार, कर लेना चाहिए था आके। अगर सरकार संवाद की होती तो शायद ये बातें आई ही नहीं होती, लेकिन सरकार संवाद कर कहाँ रही है? और इस देश में लोकतंत्र रह कहाँ गया है? लोकतंत्र को तो सरकार ने खत्म कर दिया है। जो कहा जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, तो कहाँ रह गई है आप सरकार? माननीय विधायक हैं, आप तो सदन में बैठते हैं, आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खत्म है? देखिए, अगर नहीं लगता, हम लोग तो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि रिजल्ट मेरा जो है 4 बजे आ गया और 11 बजे मुझे प्रमाण पत्र मिला। जब जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा और उस जनता को जैसे जंतर मंतर पे आज हो रहा है, वही हाल मेरे विधानसभा में काउंटिंग हॉल के बाहर, मोहनिया के बाहर कम से कम 500 लड़कों के हाथ पैर तोड़े गए, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, सैकड़ों राउंड फायरिंग की रिकाउंटिंग में। रिकाउंटिंग में और फायरिंग की कि ताकि जो है कि यहाँ से पब्लिक हट जाए और हम लोगों को अंदर में जो है उठा के बंद कर दे और प्रमाण पत्र जो है विरोधी को दे दिया, मतलब भाजपा के उम्मीदवार को दे दिया जाए। इस हमको तरीके से ये भाजपा काम कर रही है। ये स्थिति तो लोकतंत्र कहाँ रह गया है? तो लड़ाई लड़के हम लोग आए, तो वही आगे तो हाल। आप लोगों को चुनाव लड़ने में फिर डर लग रहा होगा कि कैसे होगा, हम हमें जनता वोट देखिए, देगी फिर। जैसी स्थिति है, जनता की वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक तरफ सरकार 10-10 हज़ार रुपये दे के वोट खरीद रही है, हाँ, दूसरी तरफ जो जीत रहा है उसको हराने के लिए सारे हटकंडे, सत्ता उसकी, प्रशासन उसके, लोग उसके, अधिकारी उसके, तो सारे हथकंडे अपना रही है कि किसी भी तरह से हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे, नीट वाले मामले में जांच हो रहा है, इनका आज बयान आया है। कल तो 56 इंच का सीना दिखा ना देश को कि कैसे 56 इंच का सीना 36 इंच का सीना हो गया। कैसे डर के पिछले दरवाजे से सदन से भाग खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री, जो कहते हैं कि शेर अकेला चलता है, उस शेर को तो कल देखा ना कि कैसे शेर कल बिगी बिल्ली बन गया। और जो डरपोक लोग होते हैं वही संवाद करने से डरते हैं। अगर प्रधानमंत्री सच में शेर होते, सच में उनका 56 इंच का सीना होता, वो छात्रों को बुलाकर उनके साथ संवाद करते, उनकी जरूरी समस्याओं को, उनकी जायज़ मांगों को सुनते। अच्छा, धर्म क्या छात्रों की मांग थी? यही था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। नीट का जो परीक्षा में जो लोग कितने तैयारी के साथ बच्चे तैयारी करते हैं, हम आप सब ने छात्र जीवन में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी किया है हम लोग ने, कितना मानसिक प्रेशर होता है। एक झटके में पेपर लीक हो जाना और कितना मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 20-22 बच्चों ने जो आत्महत्या कर ली, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनके जान की कीमत नहीं है? हर की जितनी जान की कीमत एक प्रधानमंत्री की है, उतनी भी जान की कीमत एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की है। सोनम वांगचुक जो लगभग 18-19 दिनों से भूखे बैठे थे जंतर मंतर पे, उनको बताया जा रहा है कि वो चाइना से आए हैं, चाइना के वो एजेंट हैं। अब तो ये तो किसी को चाइना बना देंगे, किसी को पाकिस्तानी बना देंगे, ये तो सरकार ही इसी पे चल रही है। प्रोपगेंडा पर नेरेटिव सेट करके, हिंदू मुस्लिम करके, किसी को चाइना बता देगी, किसी को किसानों को आतंकवादी बता देगी, खलिस्तानी बता देगी। अब सोनम वांगचुक चाइनीज हो गए, छात्र आतंकवादी हो गए, तो यही तो है, इस देश में यही चल रहा है।